हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। अब हम सेक्शन ई पढ़ेंगे। गाला का क्वेश्चन पेपर 6 हम कर रहे हैं। बाकी के जो है सेक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो हम सबसे पहले एडजस्टमेंट देखेंगे इसका, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे इसका। ठीक है, पहले एडजस्टमेंट नहीं देखना है अपने को, हमने पहले क्वेश्चन पढ़ना है। 42 क्वेश्चन नंबर है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे पी एंड क्यू आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31/3/2024 वॉज एज अंडर। तो हम इसका जो है पहले तो हम क्या निकालेंगे, इसका हम सेक्रीफाई रेशियो निकालेंगे क्योंकि ये चैप्टर 5 है। ठीक है, तो हम उसमें चैप्टर 5 में हम सेक्रीफाई रेशियो निकालते हैं। तो हमारे जो है ओल्ड दे रखा है, हमें न्यू भी दे रखा है, तो हम पहले सेक्रीफाई रेशियो निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे सेक्रीफाई रेशियो निकाला है। ठीक है, सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला ये होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, तो हम पहले पी का निकालेंगे। तो उसका जो ओल्ड शेयर था वो था, यहाँ पे दे रखा है 3/5 और जो न्यू है 5/10। ठीक है, ये दे रखा है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/10। ठीक है, और हम पी का निकालेंगे, क्यू का निकालेंगे। अब हमने पी का निकाला, अब हम क्यू का निकालेंगे। क्यू का क्या था, ओल्ड 2/5 हमने लिखा यहाँ पे। ठीक है, अब उसको हमने जो है यहाँ पे 10 है क्योंकि 2/10 और 2/5, तो हमें जो है इसको 10 करना है नीचे, इसलिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हमारा आंसर आएगा ये। समझ गए आप लोग? हमारा आंसर ये और ये आया, मतलब हमारा जो सेक्रीफाई रेशियो है वो 1:2 आया। अब हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। हमारा एडजस्टमेंट पहला ये है कि आर विल ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल इन कैश। जो आर है ना वो 60,000 लेके आए कैपिटल में, इन कैश में, कैपिटल अकाउंट के। तो हम पहले लिखेंगे कैश अकाउंट में, इसकी एंट्री हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी इसकी एंट्री आएगी। हम किस में निकलेंगे, डेबिट में, और ये क्रेडिट है हमारा। तो डेबिट अकाउंट में हम कैश के डेबिट साइड जाके हम आर के कैपिटल में 60,000 करेंगे, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो इसकी 2 एंट्री आएगी। तो एक एंट्री यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में एंट्री जाएगी बाय कैश करके आर के अकाउंट में 60,000। ठीक है, अब दूसरी एडजस्टमेंट क्या है हमारी, पहले एडजस्टमेंट हो गई तो हम उसको टिक करेंगे। दूसरी एडजस्टमेंट ये है कि हमारी गुडविल की जो वैल्यू है वो 30,000 है। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे कैसे, हम यहाँ पे बताते हैं वर्किंग नोट में। तो गुडविल की जो वैल्यू है शेयर ऑफ आर जो है वो 30,000 है। अब हमने पहले देखा था कि जो न्यू है, न्यू प्रॉफिट और लॉस जो रेशियो है, क्योंकि जो है आर जो है वो आ रहा है ना, उसका एडमिशन हुआ है। ठीक है, तो उसका जो है ये 3 है। ठीक है, उसकी जो शेयर्स हैं वो 3 है, तो 3/10 किया तो हमारे पास 9,000 आया। ठीक, अब हम उस 9,000 को जो है ये 1:2 में बांट देंगे दोनों पार्टनर्स को। तो पी के शेयर्स में, मतलब पी के अकाउंट में कितना जाएगा, 3 जाएगा, 3,000 जाएगा। अब ये 1/3 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया कि 1:2 है, तो इसका टोटल 3 हुआ, तो 1/3। ठीक है, तो हमारे पी के अकाउंट में जाएगा 3,000। वैसे हम क्यू के साथ करेंगे तो क्यू के अकाउंट में जाएगा 6,000। अब हम इसकी एंट्री डालेंगे। पहले इसकी एंट्री आएगी यहाँ पे आएगी, मैं कर देती हूँ तो आप देख लेना सब। इसकी एंट्री आएगी यहाँ पे। ठीक, आर कैपिटल अकाउंट डाल के हम पी की क्रेडिट साइड डालेंगे। ठीक है, पी की क्रेडिट साइड हमने 3,000 डाला और क्यू की क्रेडिट साइड हमने 6,000 डाला। ठीक है, अब इसकी दूसरी एंट्री यहाँ पे होती है, ये रही दूसरी एंट्री इसकी। टू पी कैपिटल अकाउंट में हमारे पी के कैपिटल अकाउंट में कितना था, 3,000, और क्यू कैपिटल अकाउंट में हम देखो इसकी एंट्री ऐसी आएगी, इसकी 2 एंट्री यहीं पे आएगी और कहीं नहीं आएगी एंट्री। तो यहाँ पे 6,000 और यहाँ पे 3,000 एंट्री आ गई है इसकी। वो कैश नहीं लाया है इसलिए हमने इसकी एंट्री उसमें डाल ली है। अब हम दूसरा जो है पढ़ेंगे। दूसरा जैसे कि आप देख रहे हैं कि आर कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर, एक मिनट, हाँ, आर कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, तो वो कैश में नहीं लेके आया था, इसीलिए हमने इधर डाला है उसके। ठीक है, अब हमारा 1 2 3 हो गया है। अब हम 4 पे आएंगे कि जो वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो है 90,000 है। देखो 90,000 है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो हमारी जो है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, 80,000। तो हमारा जो है 10,000 का
हमारे पास फ़ायदा हुआ तो हम उसकी एंट्री मारेंगे। पहले तो लैंड और बिल्डिंग डालेंगे रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड, ठीक है, 10,000 की। रिवॉल्यूशन अकाउंट में हम वो एंट्री मारते हैं, क्रेडिट साइड वो एंट्री मारते हैं जो कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है। डेबिट साइड वो एंट्री मारते हैं जो कि हमारे पास पैसे जा रहे हैं। तो हमारा जब 90,000 है, वैल्यू ऑफ लैंड और बिल्डिंग कितनी है, 90,000 है, और इसमें बैलेंस शीट जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें कितनी दे रखी है, 80,000, ठीक है। तो 10,000 का हमारे पास फ़ायदा हुआ तो हमने 10,000 जो है रिवॉल्यूशन की क्रेडिट साइड डाल दिया। अब हमने इतना डाला है, बैलेंस शीट में भी 90,000 का ही आएगा। मैं आपको बैलेंस शीट दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, लैंड और बिल्डिंग, यहाँ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। आप अगर आपको ये दिखाना है कि कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितना था कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो आप ऐसे करके दिखा सकते हो। अगर आपको बताना है कि कितना इंक्रीजमेंट हुआ है तो आप ऐसे दिखाओ, नहीं तो वरना सीधा लैंड और बिल्डिंग लिख के 90,000 यहाँ पे सीधा लिख दो। ओके, हम दूसरी एंट्री पे आएंगे। अब हमारी 4 एंट्री कवर हो गई है। अब है कि बैड डेब्ट रिजर्व्स टू बी प्रोवाइड एट 5% ऑन डेब्टर, ठीक है। अब डेब्टर कितना है इसका, 22,000 है। अब 22,000 पे जो है 5% कितना होगा, 1100, ठीक है। और हमारा पहले की जो एंट्री है ना, पहले भी हमारा बैड डेब्ट रिजर्व कितना था, 2,000, कितना था हमारे पास, 2,000 था, ठीक है। हम उसमें से माइनस करेंगे 1100 तो हमारे पास कितने बचे, 900 बचे ना। तो हम रिवॉल्यूशन के अकाउंट के क्रेडिट साइड डाल देंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो जो हमें बोला गया है कि बैड डेब्ट रिजर्व जो है ना वो सिर्फ 5% प्रोवाइड है डेब्टर्स पे, ठीक है। और हमारा जो पहले से भी दे रखा था कि बैड डेब्ट रिजर्व जो है 2,000 है, पर हमारा कितना काम हुआ, सिर्फ 5% बोला एडजस्टमेंट में, तो हम 5% करेंगे। 22,000 का 5% 1100 हुआ और 2,000 में से 1100 माइनस हुए तो 900 बचे। तो 900 बचे ना हमारे पास, तो वो हमारे लिए जो है इनकम हो गई, मतलब हमारे पास जो है पैसा बचा, हमारे पास पैसा है, हमारे पास से पैसा जा नहीं रहा है, इसलिए हमने जो बैड डेब्ट रिजर्व है ना उसके अकाउंट को क्रेडिट किया है रिवॉल्यूशन अकाउंट में 900 से। अब हम आगे बढ़ेंगे कि वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 400 से जो है ना वैल्यू ऑफ स्टॉक की जो है रिड्यूस हुई है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी कितनी है, स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 36,000 है। 36,000 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 35,600, ठीक है। 35,600 हमारा है स्टॉक में से, क्योंकि हमने जो है कितना 400 से कम हो रहा है ना, तो हमने 400 से माइनस कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस 2 एंट्री आएगी क्योंकि एडजस्टमेंट है, तो इसकी दूसरी एंट्री रिवॉल्यूशन के अकाउंट के डेबिट साइड आएगी, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, रिवॉल्यूशन अकाउंट में वही एंट्रीज आती है, या फिर जो कैश है वो हमारे पास आ रहा है या फिर जो कैश है वो हमारे पास जा रहा है। तो स्टॉक में से 400 कम हो गए ना हमारे पास से, तो हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, तो जो टू स्टॉक अकाउंट करके हम रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड डालेंगे 400 रुपये, ठीक। अब होगा हमारे क्रेडिटर ऑफ 500 आर नॉट टू बी पेड। अब ये क्या हुआ, हमारे लिए जो क्रेडिटर था हमारे पास 22,000 का, उसमें से जो है ना 500 हमें पेड नहीं करना है, तो ये अभी हमारी इनकम हुई, हमारे पास पैसा बचा। तो पहली एंट्री हम कहाँ डालेंगे, रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड डालेंगे, बाय क्रेडिट करके अकाउंट में 500 से वो क्रेडिट करेंगे। और दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी, लायबिलिटी की साइड जाएगी, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो क्रेडिटर 22,000 था, उसमें से 500 हटे तो 21,500 बचा हमारे पास, ठीक। अब हमें कुछ दे नहीं रखा है, सिर्फ हमें ये बता रखा है कि कितनी जो है उसकी न्यू प्रॉफिट और रेशो जो थी वो कितनी थी, सारे पार्टनर्स की इतनी थी। तो हमारे पास सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए हैं। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, बैलेंस शीट से हम कर लेते हैं कि क्या क्या है हमारे पास क्या क्या हो गया, हम पहले उस पर टिक कर लेंगे। तो हमारे पास क्रेडिटर हो गया, हमने स्टॉक का कर लिया, हमने डेब्टर का कर लिया, हमने लैंड और बिल्डिंग का कर लिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो कैपिटल अकाउंट दे रखा है हमारे पास, कितना है कैपिटल अकाउंट, पी का कैपिटल अकाउंट था 70 और क्यू का है 50। तो हम जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस शीट लिख के, बाय बैलेंस लिख के, ब्रॉड डाउन लिख के, हमने पी का कितना था, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 70,000 है, और क्यू का 50,000 है, तो हमने ये लिख दिया। अब प्रोविडेंट फंड जो है हमें बांटना नहीं होता है, ये एक लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो हम जो है लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाके हम ये लिखेंगे प्रोविडेंट फंड। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे प्रोविडेंट फंड हमने यहाँ पे लिख दिया लायबिलिटी के साइड। अब एक ही एंट्री आएगी इसका तो पता होगा आपको कि जो बैलेंस शीट में पहले से होते हैं उसकी एक ही एंट्री आती है, तो हमने प्रोविडेंट फंड को यहाँ पे लिखा। अब हमने क्रेडिटर कर लिया, हमने कैपिटल कर लिया, हमने प्रोविडेंट फंड कर लिया,
और हमने क्रेडिटर्स कर लिया, प्रोविडेंट फंड कर लिया और कैपिटल अकाउंट को हमने डाल दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं कि लैंड और बिल्डिंग भी हमारा हो रखा है, डेप्टर भी हमारा हो रखा है, स्टॉक भी हमारा हो रखा है। अब कैश की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 4000 दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे 4000 दे रखी है वैल्यू। तो हम ये कहाँ डालेंगे, हम कैश एंड बैंक अकाउंट में डालेंगे सीधा इसको, टू बैलेंस बॉट डाउन कैश अकाउंट के डेबिट साइड डालेंगे, ठीक है। अब है गुडविल कितनी दे रखी है हमें 20,000 गुडविल दे रखी है। अब जो पहले से गुडविल दे रखी होती है ना, हमें उसको ओल्ड रेशो में बांटना होता है कि पहले कितना रेशो था उन दोनों का, तो हम उस रेशो में बांटेंगे और वो भी डेबिट साइड जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड जाके गुडविल को हम बांटेंगे, तो हम किस में बांटेंगे, हम बांटेंगे इसका 3:2। तो 3:2 में हम जो है गुडविल को बांट देंगे, ठीक है। अब हमने 3:2 में बांटा तो 20,000 तो हमारे पास आया 12,000, ठीक है। तो जो 12,000 है वो पी का होगा, ठीक है। जो पी पार्टनर है उसके अकाउंट में 12,000 जाएगा और जो क्यू है उसके अकाउंट में कितना जाएगा हम देखते हैं। 20,000 इंटू 2/5 इज इक्वल्स टू में 8,000। 8,000 कहाँ जाएगा, क्यू के अकाउंट में जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 12 और 8 जो है इसके अकाउंट में गया। अब हम क्या करेंगे ना, हमारा ये सब कुछ खत्म हो गया है तो हम पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट में उसका टोटल करेंगे। अब क्योंकि जो है इसका टोटल ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, जो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है मतलब हमारी जो है प्रॉफिट हुई है, हमारा ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। तो 11,400 जो है हम दोनों साइड लिखेंगे, उसमें से हम 400 को माइनस करेंगे मतलब 11,000 आया। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो रेशो है वो पहली वाली ही लेंगे, ठीक है। हम जो ये जो 11,000 बचा है ना, अब हमें उसको बांटना है कैपिटल्स में, पार्टनर्स अकाउंट में। तो हम जो है यहाँ पे 3:2 में ही बांटेंगे। 11,000 को 3:2 में बांटेंगे तो पी के पास आया 6,600 और क्यू के पास आया 4,400। तो ये रिवॉल्यूशन अकाउंट करके, क्योंकि ये जो है हमारा जो क्रेडिट साइड का ज़्यादा बढ़ रहा है मतलब हमारा लॉस कम हुआ है, तो हमारी जो है इनकम हुई है, तो ये जो है इस साइड आ जाएगी, ये जो है वो इस साइड आ जाएगी। देखो यहाँ पे रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड, ये इसका आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, हम जो पार्टनर्स कैपिटल का है उसका हम टोटल मारेंगे। अब देखो आर में तो कुछ था ही नहीं, ना आने जाने का ना ही कुछ था, तो हम उसका 60,000 डालेंगे, यहाँ पे भी 60,000 डालेंगे। अब हम इसमें से हम सबको प्लस करेंगे। पहले हमने 50,000 को प्लस किया, फिर 6,000 को प्लस किया, फिर 4,400 को प्लस किया, तो हमारे पास 60,400 रुपये आया। अब ये जो है इससे बड़ा है, ठीक है, तो हम ये यहाँ पे दोनों साइड वही आएगा, जो ज़्यादा बड़ा होता है वही आता है दोनों साइड। अब हम इसका भी ऐसे ही करेंगे, पी का भी ऐसे ही करेंगे, 70,000, 3,000, 6,600, तो हमारे पास कितना आएगा 79,600। हम उसको जो है इस वैल्यू को हम हर जगह लिख देंगे, इस अमाउंट को हम दोनों साइड लिखेंगे। और अब हमें ये देखना है कि किस में से कितना घट रहा है, क्योंकि ये साइड जो है, ये साइड तो ज़्यादा है, ये साइड तो कम है, तो हम बैलेंस कैश फॉरवर्ड आगे लिख के यहाँ पे लिखेंगे कि कितना कम है। मतलब हमने 79600 को माइनस किया 12,000 से, तो हमारे पास आया 67600। तो जो ये है ना, ये अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, हो गया। अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि दूसरा कैसे करना है। अब दूसरे में क्या दे रखा है कि जो 1 मिनट गाइस, ये रफ हो जाए तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो हमने ना पी का तो निकाल लिया था, पी का कितना आया 67600, मतलब 67,600 जो है वो पी का आया, जो बैलेंस है आगे बढ़ेगा। अब हम क्यू का निकालेंगे, ठीक है। तो क्यू में कितना है, हमारा जो क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड को लिखेंगे पहले और उसमें से माइनस करेंगे कि डेबिट साइड कितना हुआ था। मतलब 60,400 में से माइनस करेंगे 8,000 को, तो हमारे पास आएगा 52,400, ठीक है। जो ये है ना, ये बैलेंस जो है वो आगे जाएगा, ठीक है। अब हमें ऐसे ही आर का करना है। आर का हम क्या करेंगे, जो 60,000 थे उसमें से माइनस करेंगे 3,000 और फिर उसमें से माइनस करेंगे 6,000,
मतलब हमारे पास कितने हैं, 60,000 में से 9,000 माइनस हुए तो हमारे पास कितना आया, 51,000 आएगा। ठीक है, अब जो ये सारी अमाउंट है ना, ये सारी अमाउंट है ना, उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो हम जो इस अमाउंट को है ना यहाँ पे लेके जाएंगे। अब उससे पहले हमें कैश भी करना है, कैश अकाउंट का भी टोटल मार लेते हैं। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, तो हम इसका ही टोटल मारेंगे तो 64,000 हुआ, यहाँ पे 64,000। और जो ये कैश है ना बैलेंस, ये जो कैश का बैलेंस है वो यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये जो कैश का बैलेंस था, क्योंकि क्रेडिट साइड तो उसके कुछ है ही नहीं ना, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड कुछ है नहीं, तो सारा का सारा जो है आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो वो जो फॉरवर्ड होगा ना, वो अमाउंट हमें बैलेंस शीट में लिखनी है, कैश करके 64,000 आपको दिख रही है सारी की सारी, यहाँ पे कैश करके 64,000 लिखा गया है। ठीक है, अब ये सब हो गया। अब हमने यहाँ पे सब कुछ लिख लिया था, अब यहाँ पे कैश आ गया, यहाँ पे हमने कैपिटल जो है हमें यहाँ पे लायबिलिटी में लिखनी थी, तो हमने कैपिटल का जो ये अमाउंट है ना, ये अमाउंट हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, तो उसका कितना हुआ, 1,71,000 हुआ। अब हम इन सबका प्लस करेंगे, प्लस करो देखो कितना आता है, 1,70,000 बस 2,10,500 आया। ठीक है, अब यहाँ का भी प्लस करके हमारा जो है यही आएगा, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम 43 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिसमें पार्श्वी एंड अनेरी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:1। बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31/3/2024 वॉज अंडर। तो हम पहले इसके जो है एडजस्टमेंट करेंगे। अब एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट क्या है कि न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो इज टू बी कीप एट 3:4:2। तो हम पहले उसका सेक्रीफाई रेशो निकालेंगे। हमने ओल्ड पार्टनर्स के जो ओल्ड रेशो था वो किया, और उसके बाद न्यू रेशो जो है वो ले आया, और उसके बाद हमारा आंसर ये आया। ठीक है, और अनेरी का भी हमने यही किया, ओल्ड में से न्यू को माइनस किया, ओल्ड में से न्यू को माइनस किया, तो हमारे पास ये आया। जो अनेरी है ना वो गेन कर रही है। ठीक है, अब हम सेकेंड एडजस्टमेंट में आएंगे। सेकेंड एडजस्टमेंट ऐसा है कि जो हैंसी है वो ब्रिंग ला रही है, मतलब वो क्या कर रही है, हैंसी ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल। तो हम इसको पहले तो लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड कैश में 40,000, और हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे पार्टनर का नाम लिख के 40,000। ठीक है, तो हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट भी खत्म हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर। अब हम देख रहे हैं कि जो लोन है ना वो 35,000 का है। अब उसको हम 10% से कर देंगे तो 3,500 आएगा। ठीक है, तो अब हम पहले तो क्या लिखेंगे, क्योंकि वो लोन है हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो हम रिवोल्यूशन के डेबिट साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, 35 यहाँ पे लिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ही। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे लिखा है 3,500। और इसकी दूसरी एंट्री आएगी, क्योंकि वो लाइबिलिटी है इसलिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लाइबिलिटी 3,500। ओके, तो अब हमारा ये थर्ड वाला भी हो गया। अब हमारे फोर्थ एडजस्टमेंट पे आते हैं। पर्सनल एक्सपेंस ऑन पार्श्वी पेड बाय फर्म इज डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,600। ठीक है, तो अब ये पर्सनल एक्सपेंस है। तो पर्सनल एक्सपेंस क्या होता है, ड्राइंग अकाउंट होता है। तो हम जो है पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड जाएंगे, तो रिवोल्यूशन अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, 5,600 हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और इसकी जो अपोजिट एंट्री आएगी, ठीक है, ये अपोजिट एंट्री यहाँ पे आएगी कि रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड जाके हम पार्टनर का नाम लिख के उसकी एंट्री यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, तो अब हमारे फिफ्थ पे आते हैं। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड बाय अनेरी। ठीक है, 8,400। अब हम इसका देख लेंगे कि कहाँ कहाँ इसकी एंट्री आएगी। इसकी भी एंट्री 2 आएगी क्योंकि ये एडजस्टमेंट है। तो पहली एंट्री कहाँ पे आएगी, ये रही पहली एंट्री यहाँ पे है इसकी, ये पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड जाके हमारी पहली एंट्री आएगी। ठीक है, और उसके अपोजिट में हमारी ये रही दूसरी एंट्री। ठीक है, अब हम आते हैं गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000। अब जो गुडविल की वैल्यू है वो 90,000 है, तो हम देख लेते हैं, ये रहा
हमने पहले क्या लिखा है कि गुडविल की जो वैल्यू है 90,000 है, और जो गुडविल गिवन बाय अनेरी को हम कितना दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने उसका जो न्यू रेशो था वो उसमें से उसको जो है मल्टीप्लाई करके आया, तो हमारा ये है 10,000। फिर हम गुडविल जो है हैंसी को कितना दे रहे हैं, हमने इंटू 2 किया, 90,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 9, तो हमारा 20,000 आया। और रिसीव मतलब पार्श्वी के पास कितना आ रहा है, तो उसके पास 30,000 आ रहा है। तो इसकी एंट्री हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ आएगी। तो इसकी एक एंट्री है यहाँ आएगी, ठीक है, ये रही। एक तो पार्श्वी के क्रेडिट साइड जो है उसकी एंट्री आएगी 10,000 की, और क्योंकि जो है गेन कर रही है ना, अनिली तो गेन कर रही है, तो उसके अकाउंट में नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक एंट्री उसी के 20,000 की, और दूसरी एंट्री यहाँ पे आएगी उसकी पार्टनर्स डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में अनेरी के अकाउंट में 10,000 की। और जो 20,000 है ना वो हमारा लायबिलिटी में करंट एसेट में चला जाएगा। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें जो है लास्ट एडजस्टमेंट में बोला गया है कि देखो हम पढ़ लेते लार्ज एडजस्टमेंट, जो है पार्श्वी एंड अनेरी विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू फॉर्म देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बाय टेकिंग हैंसी कैपिटल एज बेस। फॉर दिस पर्पस नेसेसरी एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन करंट अकाउंट, ठीक है। तो जो बाकी के जो है जो नेसेसरी एडजस्टमेंट है वो जो है करंट अकाउंट में जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे इसको करंट अकाउंट में डाल के ये उसकी एंट्री यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब हमने जो है जो एडजस्टमेंट है वो कर लिया है, पर इसमें जो 7th एडजस्टमेंट है ना वो हमें हमेशा लास्ट में करना है, ठीक है, क्योंकि हम इसका पूरा हम कर लेंगे जब पूरी अमाउंट आएगी उसके बाद हम करेंगे। तो हम इस एडजस्टमेंट को छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या क्या दे रखा है कि कैपिटल अकाउंट दे रखा है कि जो कि हमने नहीं लिखा है, तो हम पहले कैपिटल अकाउंट लिख लेंगे। हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा, ये रहा, ठीक है। हमने जो है उन दोनों के कैपिटल अकाउंट की अमाउंट लिख ली है इसमें। अब है कि कैपिटल रिजर्व हमें बांटना है, तो हम इसको जो है पुराने रेशो में बांटेंगे। हमने पुराने रेशो में कैपिटल रिजर्व को बांट दिया, ये रहा। मैं इसको हटा देती हूँ तो आप देख लेना। ये देखो, ये हमने जो है ना कैपिटल रिजर्व को बांटा है, इसमें दोनों अमाउंट को जो पुराने रेशो में हमने बांटना है, ओके। अब उसके बाद है वर्कमैन सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। तो वर्कमैन सेविंग्स अकाउंट जो है हम लायबिलिटी के साइड लिखेंगे क्योंकि वो अकाउंट है, ये रहा। देखो हमने यहाँ पे लायबिलिटी में जो है वर्कमैन सेविंग अकाउंट लिखा है, हमें इसको बांटना नहीं है। उसके बाद है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, हमें जो है वो भी जो है लायबिलिटी में आ जाएगी हमारी वो भी, तो हमने लायबिलिटी में लिखा है, ये रहा। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड जो है वो लायबिलिटी होती है हमारी, तो हमने इसको लायबिलिटी में लिखा है, ठीक। उसके बाद है कि 10% लोन है हमारी, जो ये भी लायबिलिटीज़ है, और जो क्रेडिटर्स हैं वो भी हमारी लायबिलिटीज़ है। तो हम इन दोनों को, हमारा जो लोन है उसकी अमाउंट कितनी है 35,000, देखो हमने यहाँ पे लिखा है 35,000, ठीक है। और क्रेडिटर्स भी हमने यहीं पे लिखे हैं, ओके। अब हमारा जो है ये क्रेडिट साइड, लायबिलिटी की साइड का जो है, लायबिलिटी साइड का जो हो गया है पूरा, ये लायबिलिटी साइड का पूरा हो गया है। अब हम लिखेंगे गुडविल। गुडविल जो है हम पुराने रेशो में बांटेंगे, पर पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड होगा। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जो होता है ना वो न्यू गुडविल होता है। तो हम देख लेते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड जो है यहाँ पे देखो हमने बांट दिया है, ओल्ड रेशो में हमने गुडविल को बांटा है, ठीक है। यहाँ पे हमने गुडविल बांट दी है। उसके बाद बिल्डिंग जो है हमारा एसेट है, तो हमने यहाँ पे बिल्डिंग लिखा है। फर्नीचर हमारा एसेट है तो हमने फर्नीचर लिखा है। स्टॉक हमारा एसेट है तो हमने स्टॉक भी यहीं पे लिखा है। डेब्टर भी यहीं पे लिखा है क्योंकि वो भी हमारे एसेट साइड ही आता है सब कुछ, ठीक है। अब ये सब कंप्लीट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम जो है टोटलिंग करना चालू करेंगे, ठीक है। तो हमें जो है इसमें लॉस हुआ है रिवोल्यूशन की, क्योंकि जो है उसका डेबिट साइड है, ये डेबिट है ये क्रेडिट है। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होता तो हमें प्रॉफिट होती, पर डेबिट साइड है तो मेरा लॉस हुआ है, ठीक है। तो हम जो है उसको जो है पुराने रेशो में बांट देंगे। जितना भी इस सम का जो पुराना रेशो था, पुराना रेशो कितना था 2 और 1, ठीक है। तो हम जो है इसको, ये जो लॉस हुआ है ना हमारा, उसको हम 2:1 में बांट देंगे। 2:1 में हमने बांटा तो ये चीज़ आई, और इस चीज़ को हम जो है ना रिवोल्यूशन के डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है,
ओके, रेवोल्यूशन अकाउंट डाल के, टू रेवोल्यूशन अकाउंट डाल के पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसका टोटलिंग करेंगे। इसका तो 40,000 का 40,000 आएगा, इसका टोटल करेंगे तो हमारा आ रहा है 99,100। ठीक है, तो हम जो है ये जो है उसका ये अकाउंट जो है क्रेडिट साइड वो ज़्यादा है, तो हम जो है हम दोनों की साइड जो है ना क्रेडिट साइड का ही अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, और इसका भी है 1,30,800, हमने इसको यहाँ पे लिखा है। अब उसमें क्या बोला था कि हमारा लास्ट एडजस्टमेंट हमारी ये थी ना कि हमारी जो है हमें किसके बेस पे कैपिटल करना है, तो हमें जो है न्यू प्रॉफिट और लॉस रेशो शेयर बाय टेकिंग हैंसी कैपिटल एज बेस, हैंसी के कैपिटल को बेस में रख के जो है हमें करना था उन दोनों को। ठीक है, तो अगर रेशो जो था हमारा हैंसी का कितना था 2/9 था रेशो, तब उसके कैपिटल कितना लेके आई थी वो 40,000। अब अगर पूरा हम टोटल करेंगे ना, मान लो एज्यूम करते हैं हम 1, ठीक है, जो टोटल होता है वो 1 होता है, टोटल नंबर जो है रेशो का वो 1 है, तो उसका कितना होगा, तो हमने यहाँ पे दे रखा है आपको 40,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास 1,80,000 आएगा। अब हमें क्या बता रखा है कि 1,80,000 जो उसका कैपिटल है उसको बेस में लेके चलना है, तो हमने यहाँ पे कर रखे हैं सारे। ठीक है, तो हमारा न्यू रेशो कितना था 3, 4 और 2। ठीक है, जो ये था ये न्यू रेशो था हमारा, तो हमने जो है क्योंकि कैपिटल है ये एनसी का कैपिटल है, कैपिटल टोटल कैपिटल। ठीक है, और उसको क्योंकि हमें बेस में रख के करना था, तो हमारे पास जो है हमारे पार्श्वी के पास हमारे पास 60,000 आया और अनेरी के पास हमारे लिए 80,000 आया, और उसका तो पहले से मैं दे रखा था कि 40,000 था। ठीक है, तो हम जो 60 और 80,000 को है ना हम यहाँ पे लिखेंगे, रफ कर देते तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 80,000 लिखा, अनेरी का 80,000 था तो हमने 80,000 लिखा, इसका 60 था तो 60, और इसका तो पहले से बता रखा था कि 40 है। अब इसमें ये बोला गया है कि जो हमारे जो है लॉस हो रहा है ना, मतलब कि इसमें से जो भी माइनस अमाउंट बच रही है ना उसको हमें करंट अकाउंट में जो है ना फॉरवर्ड करना है। ठीक है, मतलब वहाँ पे लेके जाना है, तो इसका जो ये है ये इतना बच रहा है। ठीक है, 47,000 इसका बच रहा है और इसका जो है ना इतना बच रहा है। अब क्योंकि इसका तो कुछ है ही नहीं, हमने तो 2 पार्टनर्स का देखना था तो हमने 2 पार्टनर्स का देखा। अब ये कहाँ हो जाएगा शिफ्ट, ये बैलेंस शीट में हो जाएगा। देखो ये रहा, मैं आपको बताती हूँ, हमने अनेरी का अकाउंट, क्योंकि अनेरी का जो अकाउंट है वो यहाँ पे क्रेडिट था तो यहाँ पे जाके वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या है ना कि अनेरी का अकाउंट में क्रेडिट साइड हमने किया था ना कि करंट अकाउंट जो है आगे क्रेडिट साइड में लिखा था, तो यहाँ पे आके वो एसेट में चला जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया था कि डेबिट साइड आया था ना, ज़्यादा कम आया था डेबिट साइड, तो 47,000 कम आया था डेबिट साइड, तो हम उसको यहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ पे देखो ये रहा। ठीक है, तो करंट असेट को हमें करना था तो हमने यहाँ पे कर दिया है। ओके, तो हमारा ये ख़त्म हुआ। उसके बाद हम ये देखेंगे 96,000 इसका टोटल आया। अब इसकी जो वैल्यू है हम यहाँ पे लिख देंगे, और ऐसे में इसकी टोटल वैल्यू और इसकी टोटल वैल्यू हमारे पास ये आती है 3,20,800, 3,20,800। हम दूसरे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अब दूसरा है रिटायरमेंट से लिया गया है। ठीक है, 44th क्वेश्चन है दूसरा। पहले हम इसको जो है ना हटा देंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। 44th क्वेश्चन है, माधव, राधा एंड गोपी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 एंड 1/6। आपको दिख रहा होगा। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज सून एज 31/3/2023 वॉज अंडर। ठीक है, तो हम पहले इसके ना एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में पहले हम क्या करेंगे कि हमें जो है इसका गेन रेशो निकालना है ना, तो हमें इसका जो है ना दे नहीं रखा है कि हमारा जो है गेन न्यू जो है रेशो कितना है, तो जो पुराना रेशो होता है ना हम उसी को मानते हैं, उसी को कंसीडर करते हैं कि वो न्यू रेशो है। तो अब हमें ये तो दे रखा है ऐसे में, हमें अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 है तो हमें इन दोनों का जो है एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 1 है 1/2 है तो उसको 3 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे तो इसका 3/6 आएगा,
और जो 1/3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 2/6 आएगा। ठीक है, अब हमारा जो है ये सब हो गया और ये जो पहले से ही 1/6 दे रखा है हमें, तो हमारा जो है एलसीएम नीचे की जो चीज़ें हैं ना वो सेम आ गई है। तो हमारे पास जो है इसका क्या बचेगा, रेशो जो होगा वो 3:2:1 होगा। ठीक है, ये हमारा जो है ये न्यू रेशो है, याद रखना कि हमारा न्यू रेशो क्या था, 3:2:1। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट। अब पहली एडजस्टमेंट क्या है कि जो वैल्यू ऑफ पेटेंट है ना एज टू बी रिकॉर्डेड बाय 20% वेयर, ठीक है, रिडक्ट है, मतलब जो है पेटेंट है ना, पेटेंट हमारा कहाँ दे रखा है, ये रहा 35,000 में से जो 20% है ना वो काट दिया गया है। ठीक है, तो हम कहाँ लिखेंगे इसको, पेटेंट अब हमारा है आएगा लायबिलिटी में, देखिए यहाँ पे। ठीक है, पेटेंट हम लिखेंगे 28,000। दिस इज हेयर इज अ अमाउंट ऑफ पेटेंट। ठीक है, कि यहाँ पे अमाउंट है पेटेंट का। अब क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो उसकी दूसरी एंट्री भी होगी, तो हम दूसरी एंट्री यहाँ पे लिखेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि पैसे हमारे से जा रहे हैं, मतलब डिडक्ट हो रहे हैं ना हमसे। अब हम दूसरी एंट्री पढ़ेंगे इसकी। अब पहली एंट्री में भी दूसरा चीज़ ये है कि जो बिल्डिंग की है ना वो भी डिडक्ट हुई है 90 से। ठीक है, 90% है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 90% होगा, वो 10% ही है, ये अप टू आएगा यहाँ पे। ठीक है, अप टू आएगा, 90% नहीं लेना है हमें, तो 10% ही लेंगे। किसकी है, बिल्डिंग की है, 75 है। ठीक है, तो हम रुक जाइए, ये रहा, हमने 75,000 का 10% ही लिया। ठीक है, 90 बोला तो 90 नहीं लेना है, 90 तक गया ऐसा नहीं बोला है। ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा, ये 10% हमारा ये आएगा। तो हमने जो है बिल्डिंग में से पैसा कटा तो हमने रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड लिखा और हमने टोटल यहाँ पे लिखा 67,500 बिल्डिंग का। हमारी पहली एडजस्टमेंट खत्म होती है। अब यहाँ पे कि लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिसाइड टू 30,000। ठीक है, 30,000 से जो है उसका डिसाइड किया है, पर यहाँ पे तो क्या है ना कि 24,000 ही है। ठीक है, तो हम कितना हमारा 6,000 का हुआ ना कि 6,000 हमें लाने पड़ेंगे। ठीक, तो हम देख लेते हैं, पहले तो 6,000 हमें लाने पड़ेंगे, तो वो हमारे लिए क्या होगा, पैसा जाएगा हमारे पास से, क्योंकि हम उनको देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, टू वर्कमैन कंपनसेशन फॉर 6,000 से, और हमारी लायबिलिटी में हम लिखेंगे ये रहा वर्कमैन जो कंपनसेशन रिजर्व है वो 30,000 है। ओके, अब बैड डेब्ट रिजर्व ऑन डेब्टर इज टू बी कीप्ड इंक्रीज बाय 5%। अब हमारा जो डेब्टर कितना है, डेब्टर हमारा 80,000 है, उस पर हम 5% ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो 4,000 होगा, 4,000। देखो अब यहाँ पे आप पूछोगे कि 9,000 कहाँ से आया, जो इसका जो है हमने 5% निकाला तो वो आया हमारे पास 4,000, और इसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि 5,000 पहले से भी था। ठीक है, तो 5,000 अब इसमें ये नहीं बोला कि ये माइनस किया है, उस पर ही इंक्रीज किया है, तो हम वो भी साथ में करेंगे, हम उस अमाउंट को भी साथ में लिखेंगे। तो इसलिए हमने ये किया, 5,000 किया तो हमारे पास 9,000 की वैल्यू आई, तो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब एक एंट्री यहाँ पे भी आएगी और एक एंट्री यहाँ पे भी आएगी। 5,000 तो हमारे पास पहले से थे, हमें और कितना इंक्रीज करना पड़ा, 5% इंक्रीज किया तो 4,000 आया, तो हम यहाँ पे सिर्फ 4,000 की अमाउंट लिखेंगे, हम 9,000 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5,000 तो पहले से ही हमारे बैलेंस शीट में दे रखा है हमें। और 1 2 3 हो गया है। अब क्या है कि 40,000 इज टू बी पेड टू राधा एज अ गुडविल इन शेयर इन गुडविल। ठीक है, अब उसकी गुडविल है कितनी है, 40,000। यहाँ पे देखो आप, ठीक है, तो 40,000 यहाँ पे गुडविल दे रखी थी, इतनी थी, और हमने इसका जो है निकाला। ठीक है, हमने इसका जो है रेशो निकाला था ना, गेनिंग रेशो, ये रहा 3 2 और 1। अब जो ये है ना 2
2 वाला कौन था पार्टनर हमारे पास? तो अब इसमें से रिटायर कौन हो रही थी? राधा। तो ये जो है रिटायर हो रही है, कौन हो रही है? राधा जो है रिटायर हो रही है, ठीक है। तो अब हमें जब न्यू ले ही नहीं रखा है ना रेशो, तो हम इसी को मानेंगे, मतलब जो हमारे पास बचा ये, ठीक है। तो 2 हटा देंगे क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, और 3:1 रखेंगे, ओके। तो हमारे पास कितना है? 40,000 है, तो हम उसको जो है ना 3:1 में बांट देंगे। 40,000 × 3/4, तो हमारे पास कितना आया? 30,000 टू राधा, ठीक है, कि वो देंगे उसको। अब हमारे पास गुडविल है गोपी की, हमने पहले माधव की निकाली, अब हम गोपी की निकालेंगे। अब गोपी की कितनी थी? गोपी की जो रेशो था प्रॉफिट और लॉस वो 1 था, ठीक है। तो हमने वहाँ पे 1 लिखा, डिवाइड बाय 4 लिखा, अब 10% आया। अब हम इसकी एंट्री देख लेते कि हमने कहाँ कहाँ दी है एंट्री, इसकी एंट्री हमने कहाँ कहाँ दी है, ओके। तो देखो पहले तो ये रही एंट्री कि क्रेडिट साइड, राधा की क्रेडिट साइड, क्योंकि हम राधा को पे कर रहे हैं, तो राधा की क्रेडिट साइड हमने क्या लिखा? 30,000 जो माधव देगा, फिर गोपी देगी 10,000, ठीक है। अब हमने जो है ये राधा के साइड में जाके लिखा, नहीं हमने डेबिट में लिखा है, ये देखो। अब हमने डेबिट में माधव और गोपी के डेबिट में हमने जाके लिखा है, उनके अकाउंट के डेबिट में जाके लिखा है, क्योंकि वो पे करेंगे ना राधा को। तो इसमें से 30,000 जो जाएगा, तो हमने माधव के अकाउंट में लिखा है 30,000 और गोपी के अकाउंट में लिखा है 10,000। इसकी एंट्री हमें पता चल गई। अब हम दूसरे एडजस्टमेंट की तरफ आएंगे। 500 रिसीव फ्रॉम बैड डेट रिटर्न ऑफ अर्लियर 3,000। अब जो है रिसीव हुआ है कि जो कि पहले 3,000 थी, तो हम इसकी वैल्यू, इसकी एंट्री हमारी यहाँ आएगी कि जो है पहले तो हमें 500 रिसीव हुआ है, जो पहला बैड डेट था हम उसको भूल गए थे, ठीक है। और अब हमारे पास आया है, तो वो हमारे लिए रिसीव, मतलब हमारे लिए इनकम ही हुआ। तो हमने जो है इनकम जो है रेवोल्यूशन के क्रेडिट साइड आता है, तो हमने एक यहाँ लिखा और एक हम कैश अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास कैश अकाउंट आया ना। तो बैड डेट रिटर्न जो है आया है, तो हमने यहाँ पे 500 लिखा है कैश बैंक के डेबिट साइड। हमारी ये एंट्री भी कन्वर्ट हो गई है। तो हमारी बची है लास्ट एंट्री, 5,000 टू बी पेड राधा इन कैश एंड द बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट 10%। अब क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो है बोला नहीं है कि लोन का जो है अकाउंट बनाना है, तो जो विद इंटरेस्ट है हम उसको भूल जाएंगे। और जो 5,000 टू बी पेड टू राधा इन कैश, अब हम इसकी एंट्री डालेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, डेबिट में किसको पे किया है? राधा को, तो टू कैश अकाउंट राधा में, और इसकी आ जाएगी यहाँ पे। पहली बात तो उसको हमने पे किया है ना, तो वो लेके जा रही है, तो उसके लिए ड्राइंग हुआ, तो इसलिए हमने डेबिट किया कैपिटल पार्टनर्स के। अब कैश लेके गई है, तो उसकी इफेक्ट तो हमें कैश बैंक में भी पड़ेगा ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये बाय राधा अकाउंट कैश बैंक में क्रेडिट साइड। हमारी जो है सारी एंट्री जो है वो कवर हो गई है, ठीक है। अब हम जो है सब कुछ देखेंगे यहाँ पे। अब हम पहले क्या देखेंगे, जो कैपिटल अकाउंट में है माधव, राधा और गोपी का कितना है, ओके। तो हम देखेंगे यहाँ पे आए हम, मैं इसको रफ कर देती हूँ तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, ओके। हम यहाँ पे ये रहा, तो हमने यहाँ पे तीनों जो है लिख दिए उसके अमाउंट, ठीक है, जो कैपिटल अकाउंट में थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। इसके बाद क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी साइड होती है, हमने जो है ये कर लिया था, ठीक है, तो हम उस पर कर देते कि हमें नहीं करना है, हमें डेप्टर नहीं करना है, हमें पेटेंट नहीं करना है, हमें बिल्डिंग नहीं करना है, बाकी सब हमें करना है, ओके। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर 50,000 के हैं, तो ये लायबिलिटी होती है हमारी, तो हम लायबिलिटी में लिख देंगे इसको। ये देखिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है, ठीक है। 50,000 हमने यहाँ पे लिखा। अब हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड है, सॉरी उसके ऊपर है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो ये भी हमारे लायबिलिटी में जाएगा। और ठीक है, हम तो पहले इसको लायबिलिटी में करते हैं। ये रहा, ये हमने किया है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब जो हमने पढ़ा था ना उसके नीचे वाली एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये बांटेंगे हम, ये बांटेंगे हम पार्टनर्स के अकाउंट में, ठीक है। तो
हमने कहाँ बांटा है इसको, ये देखो हमने यहाँ पे बांट दिया है, ओल्ड रेशो में बांटेंगे, ठीक है। अब वैसे भी यहाँ पे तो न्यू रेशो दिया नहीं था, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, इसको उसी रेशो में बांटना है जो रेशो दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशो दिया नहीं है, और याद रखना है कि इसको ओल्ड रेशो में ही बांटते हैं। अब हमारे पास क्या है, कैश बैंक अकाउंट है, तो हमने इसका अकाउंट बनाया, तो हम उसको उसी अकाउंट में डाल देंगे, ये रहा, ये देखो हमने यहाँ पे डाल दिया है टू बैलेंस कि हमारे पास कैश अकाउंट में इतना बैलेंस है। अब हमारे पास स्टॉक है 63,000 का है, तो ये हमारी एसेट होती है, तो हम एसेट में डाल देंगे इसको 62,000 का। अब हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू ऑफ 64,000, ठीक है। अब यहाँ पे तो 58 ही दे रखा है, अब जो मार्केट की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 64 दे रखा है, तो ये एक हिडन एडजस्टमेंट है, ठीक है। ये क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है, इसका ध्यान रखना, ये हिडन एडजस्टमेंट है, ठीक है। जो 58 थी अब वो 64 हो गई, तो हमारे पास इनकम हुआ है ना, तो हमारे पास जो इनकम हुआ है हम पहले इसको कहाँ लिखेंगे, हम रिवोल्यूशन अकाउंट में लिख देंगे कि हमारे जो है इतना इनकम हुआ है इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, 6,000 का इनकम हुआ है। और हम दूसरी जो है, क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट है तो उसकी 2 एंट्री आएगी, यहाँ पे हमने 64,000 लिख दिया। अब हमारे पास क्या क्या बचा, बिल्डिंग हो गया था हमारा, पेटेंट हो गया था हमारा, इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा, सिर्फ ये बचा ये, इसको जो है हम बांटेंगे कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाके, जो कि 24,000 है, तो हम ओल्ड रेशो में बांटेंगे। ये देखो यहाँ पे बटा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे हमने बांट दिया है। अब हमारे पास जो है सारे जो है एडजस्टमेंट हमारे क्लियर हो गए हैं, और जो बैलेंस शीट में पहले के दिए थे वो भी क्लियर हो गया। अब हम टोटल मारेंगे सबका कि टोटल कितना किसका हो रहा है, तो यहाँ पे इसका टोटल हो रहा है, और हमारा जो है इनकम साइड ज़्यादा है, रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड होता है, इनकम साइड ज़्यादा है, तो ये हुआ, सॉरी डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है हमारा, गैस सॉरी, हमारा जो है डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है, ये साइड जो है ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे जो है लॉस होगा, और हम उनको जो है लॉस को हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में बांटेंगे। तो ये जब यहाँ पे है तो इसकी एंट्री यहाँ आएगी, ठीक है, और रेवोल्यूशन के यहाँ पे इस साइड आ गई, देखो 9,000, 6,000, 3,000, ठीक है। अब हम इन सब का करेंगे टोटल, इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आया 56,000, इसका करेंगे तो 94,000, इसका करेंगे तो 1,42,000, यहीं पे हम लिख देंगे। और हमारे पास जो जो बचा है उसको हम कैपिटल बैलेंस मतलब बैलेंस में लिख देंगे और कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये दोनों जो चीज़ है वो कहाँ जाएगी, वो बैलेंस शीट में जाएगी, ठीक है। अब हमने इसका टोटल किया तो हमारे पास 12,500 आया, यहाँ पे भी 12,500 आया, जिसमें से कि हमने 5,000 को माइनस किया तो हमारे पास 7,500 आया। अब हम इसको कहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कैश बैंक में, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये कैश है। अब हमने जो इन दोनों को लिया था ना, इन दोनों को हमने कहाँ लिखना है, हमने यहाँ लिखना है, हमने यहाँ लिख दिया, तो ये कैपिटल हो गया। अब और जो रिटायर पार्टनर है ना, हमने ये तो लिखा कि इसमें से इतना कम है, ठीक है, इधर साइड पर जो रिटायर पार्टनर है, जो रिटायर हो रहा है, उसकी अमाउंट को ना हम लोन में एज कंसीडर करेंगे, ठीक है। जो उसकी जो अमाउंट है उसको हम एज अ कंसीडर करेंगे, किस कंसीडर करेंगे, लोन में कंसीडर करेंगे। तो हमने यहाँ पे लोन कंसीडर लिखना है, ठीक है। आप एक और बार देख लीजिए, जो रिटायर हो रहा है उसकी जो वो बच रही है ना बैलेंस की, जितना बच रहा है उसका बैलेंस, उसको हम कंसीडर कर देंगे लोन में। तो हमने लायबिलिटी की साइड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी की साइड उसका लोन लिख के यहाँ पे लिखा है। अब हम यहाँ का टोटल करेंगे तो टोटल हमारा 3 लाख आएगा, इधर का भी टोटल 3 लाख आएगा। तो अब हम दूसरे इसमें बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये है, पारस कंपनी लिमिटेड इशूज 22 lakh equity share of 10 each for public subscription. Company decided to call 3.5 per share on application। देखो कंपनी ने कॉल कितना किया है, 3.5 50 जो है एप्लीकेशन पे किया है, 4 जो है अलॉटमेंट पे किया है, 2.50 जो है शेयर ऑन
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे किया। अब हमें जो है ना क्वेश्चन पूरा लिखना है, हमें आधे क्वेश्चन में से स्टार्ट नहीं करना है, तो हमें क्वेश्चन पूरा लिखना है, नहीं तो हमारे जो आंसर है वो गलत हो जाएंगे। अब एप्लीकेशन रिजर्व फ्रॉम पब्लिक जो है इतना आया, हमने बनाया कि हमने किया कितना था, हमें चाहिए कितना 2 लाख था, पर हमारे पास कितना आया 2,30,000। अब इक्विटी शेयर विच एप्लीकेशन जो है 30,000 का जो है रिजेक्टेड कर दिया है, ठीक है, और उसका जो है रिफंड कर दिया, उसके अमाउंट को जो है ना एप्लीकेशन की जो जितनी भी 30,000 ज़्यादा थी उसको रिफंड कर दिया है। अब हम पूरा पढ़ेंगे। हीथ, जो एक हीथ है, हु हैड अप्लाइड टू फॉर 2500 शेयर हैड पेड एंटायर अमाउंट, ठीक है। अब इसमें ये बताया गया है कि जो हीथ है ना, उसने उसके पास कितने थे 2500 शेयर थे, जो कि उसने जो है ना एप्लीकेशन के टाइम पे सारे के सारे मनी भर दिए। तो मतलब ये हमारे कॉल इन एडवांस में होगा, तो ये जो ये हीथ है ये कॉल इन एडवांस में आएगा हमारे, ठीक है। कंपनी हैज अलॉटेड हिम ऑल द शेयर्स अप्लाइड फॉर, ठीक है। प्रीत हु वाज अलॉटेड 1500 शेयर हैड पेड हिज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इन द टाइम ऑफ एडवांस, मतलब कि इसने भी जो है ना, जो प्रीत है उसने भी जो 1500 शेयर थे ना फर्स्ट और फाइनल कॉल के, उसने एडवांस जो है दे दिया अलॉटमेंट के टाइम में, ठीक है। बाकी के जो शेयर्स है ना अब कुछ नहीं दे रखा है, बस इतना ही दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है कि एक्सपेक्ट दिस ऑल द अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर रिसीव ड्यू डेट्स, ठीक है। अब ये बता रखा है कि जितने भी थे ना, इसके अलावा जो भी अलॉटमेंट एप्लीकेशन या फिर कोई भी फर्स्ट फाइनल कॉल पे जो मनी थे वो रिसीव हो गए। अब हमें राइट जर्नल एंट्रीज फ्रॉम अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब विदाउट नरेशन दे रखा है तो ये हमारे लिए ईजी होगा। अब हम करेंगे कि कितना क्या क्या दे रखा था, ठीक है। अब हम वर्किंग नोट बनाएंगे, ओके। अब वर्किंग नोट में कितना इशू किया था उन्होंने, 2 लाख इशू किया था, कितने पे 10 पे, तो हमारा ये होगा 20 लाख, ठीक है। अब हम एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन पे कितना किया था। अब क्योंकि वो ज़्यादा एप्लीकेशन था तो हमने पूरा अमाउंट जो है जितनी भी एप्लीकेशन की कितना % कॉल करना था ना, कितने रुपए पे कॉल करना, तो वो हम उससे पूरा करेंगे, मतलब 2,30,000 को हम इंटू करेंगे 3.50 से, तो हमारे पास इतनी अमाउंट आएगी, ठीक है। अब जिसने दे दिया था एडवांस में किसने दिया था, हीथ ने दिया था एडवांस में, ठीक है। तो हम उसने क्या बता रखा था कि क्वेश्चन में कि एप्लीकेशन के टाइम पे उसने ना पूरा 10 जो रुपए है वो दे दिए। तो हम जो है अलॉटमेंट का भी हम इसी में लिखेंगे, तो ये जो है अलॉटमेंट का है, और ये जो है ना वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है। तो उसका कितना, उसके पास शेयर कितने थे 2500 था, तो 2500 इंटू 4 किया तो हमारे पास 10,000 आया, 2500 इंटू 2.50 किया तो हमारे पास 6,250 आया, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा कॉल इन एडवांस है, मैंने यहाँ पे लिखा है साइड में कि ये सब जो है कॉल इन एडवांस है। अब हमें जो लाने कितने थे, हमारे पास चाहिए कितने थे, हमें एप्लीकेशन 2 लाख के ही चाहिए थे, तो फिर हम जो है रियल अमाउंट जितना हमें चाहिए था हम उसको उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो हमारा ये आएगा वो हमारा कैपिटल होगा, ठीक है गाइज। कि जो हमारा रियल अमाउंट को हम इंटू करेंगे 3.50 से, तो हमारा 7 लाख आएगा जो कि हमारा कैपिटल है। अब उसमें से हमें रिफंड कितने करने थे 30,000 को, तो 30,000 को हम 3.50 से इंटू करेंगे तो हमारे पास 1,05,000 आया, ठीक है, जो कि हम रिफंड कर रहे हैं तो वो बैंक में जाएगा। तो हम इसकी एंट्री देख लेते हैं पहले। अब बैंक में रिफंड कर रहे हैं तो ये तो बैंक में जाएगा, और पहले बैंक में क्या जाएगा वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। और जब एप्लीकेशन के इस टाइम पे ना हमने यहाँ पे लिखा कि नितिन इंक्लूडिंग एप्लीकेशन, मतलब कि ये जो पैसा है ना उसमें नितिन का भी एप्लीकेशन का पैसा है वो इंक्लूड है, तो हमें ये लेना है, ठीक है। और हमें ये चीज़ लेनी है, मैं रफ कर देती हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या क्या चीज़ को लेना है तो मैंने यहाँ पे लिखा है, हमें जो हमने कॉल किया था ना, ये पहले हमने कॉल को लिख लेना है, फिर जो 10,000 एडवांस में थे उसको लेना है, फिर जो 6,250 एडवांस में से उसको लेना है। तो हमारे पास कितने आएंगे टोटल बैंक में, इतना हमारे पास जो अमाउंट आएगा। तो हम इसकी जो है एंट्री देख लेते हैं पहले। तो पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, इतना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इतना, ठीक है। अब आया था कि इक्विटी शेयर, मतलब जितने अकाउंट से हम डेबिट कर रहे हैं उतने अकाउंट से हमें जो है, जितने अकाउंट से हम जो है क्रेडिट कर रहे हैं उतने अकाउंट से हमें जो है डेबिट करना है। अब हमें ये था कि हमने कैपिटल पे कितना किया था 7 लाख, हमने पहले देख लिया था कि हमें 7 लाख करना था। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट पे भी कॉल इन एडवांस था ना, तो आप ऐसे भी मतलब जो है मर्ज करके भी लिख सकते हो, एक साथ लिख सकते हो कि यहाँ पे कितना था, बट मैंने अलग अलग लिख दिया तो आपको अच्छे से पता चलेगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे कितना दिया था कॉल इन एडवांस उसने, ये भी कॉल इन एडवांस ही है, बट हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। 10,000 उसने इक्विटी शेयर पे दिया था। कॉल इन एडवांस जो है उसका जो फर्स्ट और फाइनल कॉल का, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एडवांस है, तो हमारा इतना था। और बैंक में हमारा कितना आना था, बैंक में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये इतना आना था,
ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा, अब इतना पता चला। अब हम अलॉटमेंट का देखेंगे कि अलॉटमेंट में क्या क्या था। तो अलॉटमेंट में यहाँ पे तो कुछ नहीं दे रखा है ना कि अलॉटमेंट का कितना हुआ, तो हम यहाँ पे सिंपल करेंगे, 2 लाख इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास 8 लाख आएगा, उसका जो है कॉल करेंगे हम पूरा, ठीक है। तो हम पहले कॉल कर लेते हैं, अलॉटमेंट इतना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में इतना आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें भी कॉल इन एडवांस था, ठीक है। कॉल इन एडवांस क्या था, 1500 से 2.50 किया तो इतना आया था, ठीक है। ये हमारा कॉल इन एडवांस था जो कि प्रीत ने था, ये प्रीत का है। प्रीत ने तो दिया था ना अलॉटमेंट पे, किसका दिया था, फर्स्ट और फाइनल कॉल का दिया था, ठीक है। तो हमने इसका फर्स्ट और फाइनल कॉल का ये कॉल इन एडवांस आया। अब देखो हमारे पास बैंक में कितने जाएंगे, बैंक में कितने जाएंगे, मैंने इधर ना 2 तरीके से दिए हैं, जो आपको सही लगे आप वो करना। पहले तो क्या कि जो अमाउंट है हमारी अलॉटमेंट की, जो कि 4 से करके आई है 8 लाख, उसमें से हम माइनस करें 10,000। देखो 10,000 अलॉटमेंट के टाइम पे कितना था, 10,000 था ना, तो हम उसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7,90,000 आएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो हमने तो क्या किया, जो आंसर्स मिले थे हमें, हमने आंसर के साथ आंसर को किया, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो जो हमारे पास थी अलॉटमेंट के टाइम पे जितने हमने मंगाने थे, 2 लाख मंगाने थे, उसमें से 2500, क्योंकि उसका जो शेयर की था वो 2500 था, उसको माइनस किया, ठीक है। तो हमारे पास इतना आया, उसको किया 4 से गुना, तो हमारे पास वही, ठीक है। दोनों अमाउंट सेम आएगी, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, या आप ऐसा करना चाहते हो या फिर आप ऐसा करना चाहते हो, अमाउंट जो है सेम आएगी 7,90,000। अब हम इसको लिख लेते हैं, हम इसकी एंट्री मारते हैं। ये देखिए यहाँ पे है बैंक अकाउंट में, वो तो पूरा टोटल जाएगा ना, बैंक अकाउंट में इतना है और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में इतना, टू कॉल इन एडवांस में इतना, ठीक है। अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी हमने क्या किया, 2 लाख से जितनी दे रखा था मैं उसने किया, तो हमारे पास 5 लाख आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना कि फर्स्ट और फाइनल कॉल पे जो है दोनों में, अलॉटमेंट प्लस एप्लीकेशन में, दोनों में कॉल इन एडवांस था। तो ये कॉल इन एडवांस जो था 6250 हमारे एप्लीकेशन पे था, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो फर्स्ट और फाइनल कॉल का जो अमाउंट था हमारा था यहाँ पे, जो कि कॉल इन एडवांस था, और यहाँ पे था एक, ठीक है, कि जो कॉल इन एडवांस था। तो हमने इन दोनों को प्लस करके 10,000 आया। अब मैंने क्या बोला था कि आपको अमाउंट में आप ले सकते हो, तो हमारे पास कितने अमाउंट थे, हमने कॉल कितने पे किया था, ये हमने कॉल किया है, तो हमने 5 लाख में से माइनस करेंगे 10,000, तो हमारे पास 4,90,000 आएगा। अब हम उसको एंट्री मारते हैं, ये देखिए पहले तो हमने कॉल किया था, मतलब हम पूरा करेंगे कॉल, और इक्विटी शेयर फाइनल अकाउंट जो है कॉल किया है, तो अकाउंट डेबिट 5 लाख से होगा और क्रेडिट भी उसी 5 लाख से होगा। अगर हमने डेबिट किया है ना 5 लाख से, तो हम सेम अकाउंट से उसको क्रेडिट भी करेंगे। जैसे कि बैंक अकाउंट में कितना आया, 4,90,000। अब कॉल इन एडवांस हमने यहाँ पे डेबिट क्यों किया आपको पता चला, क्योंकि हमने जो है आगे की जो कॉल इन एडवांस थे ना उनको हमने क्रेडिट किया था। अब उसको बंद तो करना पड़ेगा ना उस अमाउंट अकाउंट को, तो हमने उसको बंद किया इतने से, ठीक है। और इक्विटी शेयर में कितना है, 5 लाख। तो इसके वजह से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि दुबनील मशीन लिमिटेड इशूज 14 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन विच अमाउंट वाज पेबल एज अंडर, ठीक है। अब 3 किया एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे, 3 जो है फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी पे किया। अब कंपनी ने रिसीव कितना किया, 14,70,000। चाहिए कितना था, सॉरी गाइस अभी आ जाएगा, हाँ हमें चाहिए कितना था, 14 लाख, हमारे पास आया कितना, 70,000, 14,70,000। तो जो 70,000 आया हमें उसको रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा है। अब हमने एक्सेस वॉज रिजेक्टेड, मनी पेड ऑन दैम रिफंडेड। हीता हु वॉज अलॉटेड 22,000 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी, और कंपनी ने जो है फॉरफीचर कर दिया ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल्स वर अनपेड एंड रिड्यूस फॉर फ्यूचर शेयर एट 7 पर शेयर एज फुल पेड, ठीक है। अब उसने क्या किया ना, उसने पेड नहीं किया था, हीता ने 2,000 पेड नहीं किया था, किस बेस पे नहीं किया था, अलॉटमेंट पे नहीं किया था और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं किया था। तो जो कंपनी ने है ना उसका फॉरफीचर कर दिया उसके शेयर को, कितने पर किया, 7 पर। तो हमें इसकी एंट्री देख लेंगे कि कैसे कैसे क्या करना है इसमें। अब हम यहाँ पे हमारे वर्किंग नोट्स देखते हैं। हमारे पास कितना था, 14 लाख था, ठीक है, जो इशू किए थे, उसको हम 10 से करेंगे तो इतना हमारे पास आएगा। अब एप्लीकेशन कितनी आई थी हमारे पास, एप्लीकेशन कितनी थी, इतनी। तो हम पूरे जो एप्लीकेशन पे मंगाना था, जितना हमें पैसा मंगाना था हम उससे इनटू कर देंगे तो हमारा कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब कैपिटल कितना था,
हमें मंगाना कितना था, इशू कितना किया था, तो 14 लाख। 14 लाख को इंटू करेंगे 3 से तो इतना आएगा जो कि हमारा कैपिटल होगा। रिफंड कितना करना था, 70,000 ज़्यादा आया था तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके जो 21 लाख आया है, 21,000 जो आया है उसको हम क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। ये गाइस 2,10,000 है। ओके, तो हम यहाँ पे इसकी देख लेते हैं एंट्री कैसे मारी है। तो बैंक अकाउंट में हमने जितना किया था कॉल, पूरा कॉल किया था, तो हम यही करेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ पे नरेशन देनी है, तो बीइंग अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन, मतलब कि कितनी अमाउंट जो है रिसीव हुई है एप्लीकेशन पे, हमें नरेशन देना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि नरेशन नहीं देना है, हमें नरेशन देना है, ठीक है। तो हमें जो है नरेशन लिखना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लिखोगे तो इसके मार्क्स कट जाएंगे। कितने मार्क्स कटेंगे, अब वो तो चेकर पे डिपेंड करता है, वो 1 मार्क्स काटे या फिर 0.5 मार्क्स काटे, तो आपको लिखना पड़ेगा। अब इक्विटी शेयर कैपिटल तो है, जितने अकाउंट से हमने किया है ना, यहाँ पे हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर अकाउंट जो है एप्लीकेशन का हमने इतने पे किया था, क्या क्या था उसमें, बैंक में जो है रिफंडेड मनी थी और कैपिटल कितना था, ये था, ठीक है। तो कैपिटल हमारा इतना ये था, क्योंकि हमने आपको पहले बताया है कि कैपिटल इतना है, ठीक है, और रिफंड वाला इतना है। तो हम इन दोनों को जो है यहाँ पर लिखेंगे, कैपिटल और रिफंड। हमारी क्या करेंगे, बीइंग रिजेक्टेड एप्लीकेशन ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, जो कि ट्रांसफर मतलब जो रिजेक्टेड एप्लीकेशन थी वो ट्रांसफर कर दिया है बैंक अकाउंट में, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। नरेशन अच्छे से लिखना आप लोग। अब हम एप्लीकेशन पे आते हैं। एप्लीकेशन पे कितना मनी मंगाना था हमारे, अलॉटमेंट पे आते हैं, सॉरी, अलॉटमेंट पे हमें कितना मंगाना था, अलॉटमेंट पे हमें 14 लाख मंगाना था। कितने % कॉल करना था, पैसा 4, तो हमने इतना किया था कि हमारा पास पहले क्या करना है, हमें कॉल करना है, ठीक है। अब जो है 2,000 उसने पे नहीं किए थे, तो 2,000 इंटू 4 करेंगे, मतलब 8,000 उसने पे नहीं किए, तो ये हमारा क्या चला जाएगा, ये कॉल्स इन एडवांस नहीं जाएगा, ये कॉल्स इन एरियर जाएगा, एरियर जाएगा, ठीक है। और कॉल्स इन एरियर अगर इतना है तो बैंक में पूरी की पूरी वैल्यू तो नहीं आएगी, तो हम क्या करेंगे, जितनी वैल्यू है हमारे पास हम उसको लेंगे और जितनी वैल्यू यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, मतलब इतना जो है हमारे बैंक में जाएगा। अब हम इसकी एंट्री मारते हैं। पहले क्या करना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो है डेबिट किया इतने से, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आया इतना। अब हमने क्या किया था, बैंक में कितने चाहिए, इतना, क्योंकि जो है 8,000 कटा उसमें से, ठीक, क्योंकि वो जो है कॉल्स इन एरियर था। यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है इतना, कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो है वो हमेशा डेबिट होता है, तो हमने कॉल्स इन एरियर को इतना किया। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितने पैसे आए थे, इतने, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट फाइनल कॉल पे। फर्स्ट फाइनल कॉल के भी हमने कितना मंगाया था, 14 लाख इंटू 3, क्योंकि हमने जो है 3 जो है करना था, क्या करना था, मंगवाया था कंपनी ने इस पे इतने कॉल पे, तो हमने ये लिखा। अब हेता ने जो है नहीं भरे हैं, तो हेता ने इस पर भी नहीं भरे, तो हम जो है इसको ऐसे यहाँ पे मैंने कर दिया इंटू, मतलब 6,000 जो है ये भी कॉल्स इन एरियर है, आप लोग समझ लेना, ठीक है। अब अगर कॉल्स इन एरियर हमारे पास है तो मतलब जो हमारी पूरी अमाउंट है उतनी दिन नहीं आई होगी बैंक में, तो हमारे जो इसमें से हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास ये अमाउंट आई। अब हम इसकी जो है एंट्री कर देखते हैं। अब इक्विटी शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट तो हमने इतना किया, टू कहाँ पे किया, कैपिटल में किया, तो इतना, ठीक है। बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल पर शेयर, ठीक है। अब हम इसकी नरेशन क्या लिखेंगे कि जो है अमाउंट जो है हमारी इतनी आई है फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। अब इसकी दूसरी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट, बैंक में इतना गया, कॉल्स इन एरियर में इतना गया, और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट इतना था, ठीक है। बीइंग अमाउंट रिसीव एक्सपेक्ट 2,000 शेयर पर हेता, ठीक है, इसमें हम इतना लिख देंगे। अब रीइशू कही है ना उसने, अब रीइशू पे हम क्या करेंगे ना, अब हमें ये देखना है कि रीइशू कितना पे था, तो एक शेयर कितना का था, 10 का, एक शेयर हमारे कितना का था, 10 का, ठीक है। जिसमें से उसने अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया था और फर्स्ट और फाइनल कॉल का मनी नहीं दिया था, जिसकी वैल्यू थी 4, और ये अलॉटमेंट की वैल्यू, ये फर्स्ट और फाइनल कॉल की वैल्यू थी, ठीक है। तो अब उसने दिया कितना उसने सिर्फ 3 रुपए दिए, ठीक है। तो फोर फीचर उसका क्या हुआ, 6,000। 2,000 को अगर हमने इंटू किया 3 से तो उसका फोर फीचर कितना हुआ, 6,000, ठीक है। तो ये उसका फोर फीचर हुआ। अब जो उसने नॉन पेमेंट किया वो कितनी थी, ये 8 + 6 मतलब 14,000 उसने नहीं भरे थे और उसने 6,000 भर दिए थे। और इसकी जो कैपिटल थी 2 करेंगे हम, 2,000 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास ये उसका कैपिटल था, ठीक है। जिसमें से उसने क्या क्या किया, सिर्फ 6,000 भरे
नॉट पेमेंट क्या किया, 8,000 को और 6,000, मतलब 14,000 उसने नहीं भरे, उसने 6,000 भरे। तो हम इसकी कैपिटल, पहले हम इसकी एंट्री देख लेते हैं कि क्या क्या आएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमने क्या पढ़ा, कैपिटल कितना था, 2,000 इंटू 10 किया तो हमारे पास 20,000 आया, ठीक है, कैपिटल हमने लिखा। अब फोरफीचर कितना था उसका, 6,000 था, और कॉल्स इन एरियर मतलब कि उसने दिया नहीं था तो वो कॉल्स इन एरियर हुआ ना, तो वो उसका 14,000 था, ठीक है। अब रीइश्यूज, उसमें अब कंपनी ने रीइश्यूज कितने पे किया है, 7 पे किया था। जो रीइश्यूज है, रीइश्यू है कंपनी ने 7 पे किया था, ठीक है। अब हमने क्या किया है 2000, अब ये तो नहीं बताया ना कि वैल्यू चेंज की थी उसकी, तो हमारा कैपिटल क्या होगा, 2000 इंटू 10 हमारा 20,000 कैपिटल होगा। जितना उसने मंगाया है वो हमारे बैंक में जाएगा, मतलब 14,000 बैंक में जाएगा, और जितना मतलब कि 7 मंगाया ना, हमें तो 10 पर था एक शेयर, तो हमारे 3 रुपये बाकी है, तो वो फोरफीचर हो जाएगा 3 रुपये, ठीक है। तो 2000 इंटू 3 करेंगे तो 6,000 हमारा जो है फोरफीचर होगा, और पहले का जो फोरफीचर था वो भी 6,000 था, और अभी का है जो वो भी 6,000 है। तो कैपिटल रिजर्व में जीरो मनी, मतलब कि कुछ होगा ही नहीं, कैपिटल रिजर्व की जो एंट्री आएगी ही नहीं, क्योंकि उसमें तो पैसे ही नहीं बचे, वो भी 6,000 दिए थे उसने, और वही 6,000 उसने फिर से फोरफीचर कर लिए। तो हम इसकी एंट्री देखेंगे कि कैसे क्या होता है। देखो, बैंक अकाउंट में हमने 14,000 डाला, ठीक है, फोरफीचर हमने 6,000 किया, इक्विटी शेयर हमने 20,000 किया, ठीक है। अब हमने बीइंग इशू ऑफ 2000 फोरफीचर शेयर एट 7 पर शेयर, ठीक है। इसके नरेशन ये है, तो यहाँ पे खत्म होता है।